नमस्कार मित्रों, मैं सतीश स्वामी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आजकल लिव इन रिलेशन बहुत चर्चा में है। सोशल मीडिया पे, कोर्ट कचहरी में, समाज में इस संबंधों के लिए बहुत चर्चा चल रही है। इस वीडियो में आपको मैं लिव इन रिलेशन के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए सीधी और सरल भाषा में लिव इन रिलेशन का हमारे देश में क्या स्टेटस है। लिव इन संबंधों की वैधता क्या है? भारत में लिव इन रिलेशनशिप के मामले को विनियमित करने वाला कोई विशिष्ट कानून, सामाजिक नियम या रीति रिवाज नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग समय पर अपने निर्णय के माध्यम से अवधारणा को विस्तृत करने की स्वतंत्रता ली है और ऐसे संबंधों से निपटने के उद्देश्य से दिशा निर्देश अलग अलग जजमेंट में किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डी वेलुस्वामी वर्सेस टी पच्चीमल के केस में विवाह की प्रकृति में संबंध एक सामान्य कानून विवाह के समान है। सामान्य कानून विवाह के लिए आवश्यक है कि औपचारिक रूप से विवाह न होने के बावजूद ए जोड़े को पति पत्नी के समान होने के खुद को समाज के सामने रखना चाहिए। बी वे शादी करने के लिए कानूनी उम्र के होने चाहिए। सी उन्हें विवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए। डी उन्होंने स्वेच्छा से सहवास किया होगा और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए खुद को पति पत्नी के समान दुनिया के सामने रखा होगा। ये जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया वो जजमेंट में दिए हुए हैं। हमारे देश में सामाजिक संरचना और बंधन मजबूत होने के कारण यहाँ विवाह संस्था का और भी अधिक महत्व है। बिना शादी के साथ रहना वर्जित माना जाता है और ये बहुत ही दुर्लभ यानी कभी कभी होता है। लेकिन हाल ही में चीज़ें बदली है और जोड़े बिना शादी किए एक ही घर में साथ रहने लगे हैं। ऐसा संबंध संक्षिप्त हो सकता है या काफ़ी समय तक जारी रह सकता है। यदि सहवास लंबे समय तक जारी रहता है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए निरंतर सहवास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उन भागीदारों के बीच जो कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीके से एक दूसरे से विवाहित नहीं है और एक आम घर साझा कर रहे हैं। दो सहमति वाले वयस्कों के बीच लिव इन संबंध को अवैध नहीं माना जाता है और यदि युगल खुद को पति पत्नी के रूप में समाज के सामने पेश करते हैं और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए एक साथ रहते हैं तो रिश्ते को विवाह की प्रकृति में संबंध माना जाता है। अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग साइटेशन के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पे क्या क्या डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डेट ऑफ जजमेंट 7/7/2006।
भारतीय कानून के तहत सहमति देने वाले वयस्क के बीच लिव इन संबंध अवैध नहीं माना जाता है। 2006 में लता सिंह वर्सेस यूपी राज्य के मामले में यह माना गया कि विपरीत लिंग के दो सहमति वाले वयस्कों के बीच एक लिव इन संबंध हालांकि अनैतिक माना जाता है, कानून की तरह कोई अपराध नहीं है। दूसरा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल 28 अप्रैल 2010। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को समाज द्वारा अनैतिक माना जाता है, लेकिन कानून की नज़र में निश्चित रूप से यह अवैध नहीं है। एक साथ रहना जीवन का अधिकार है और इसलिए इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। यदि लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक जारी रहता है और दंपति खुद को पति पत्नी के रूप में समाज के सामने पेश करते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से विवाहित माना जाता है। बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन अगस्त 78। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वैलिड मैरिज। ये साइटेशन में अवलोकन किया गया है कि यदि समाज में पति पत्नी के रूप में रहने वाले पुरुष और महिला को प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा आधी सदी के विवाह के बाद साबित के लिए मजबूर किया जाता है कि उन्होंने 50 साल पहले शादी वैध रूप से की थी या नहीं, तो वो सफल नहीं होंगे। विवाह के बंधन के पक्ष में मजबूत धारणा उत्पन्न होती है जहां पति पत्नी के रूप में साथी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। हालांकि अनुमान खंडन योग्य है, उस पर एक भारी बोझ है जो अपने कानूनी मूल के रिश्ते से वंचित करना चाहता है। लॉ लीन्स इन फेवर्स ऑफ लेजिटिमेसी एंड फ्रॉन्स अपॉन बास्टर्डी, यानी कि कानूनी वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीने पर तंज कसता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसपीएस बाल सुब्रमण्यम वर्सेस सुरत्यम के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि माता पिता की संपत्ति में ऐसे जोड़े से पैदा हुए संतानों का हक होगा। ये देखा गया कि जहाँ एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं तो कानून के तहत अनुमान उनके कानूनी रूप से एक दूसरे से शादी करने के पक्ष में होगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे माता पिता की संपत्ति में विरासत के हकदार होंगे। अभी मैं जो साइटेशन आपको बताने जा रहा हूँ, इस साइटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवाहित या अविवाहित पुरुष का विवाहित महिला के घरेलू संबंध को व्यभिचार मानने से इनकार कर दिया है, और वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 से पहले एक विवाहित या अविवाहित पुरुष का विवाहित महिला के साथ घरेलू सहवास व्यभिचार का एक आपराधिक अपराध था। धारा 497 की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया कि सेक्शन 497 is struck down as unconstitutional, being a violation of Article 14, 15 and 21।
though section 198 into bracket 2 of CRPC, which contains the procedure of prosecution under chapter XX of the IPC, shall be unconstitutional only to the extent that is the applicable to the offence of adultery under section 497. The third, the decision in Soumitra Vaishnu versus Revati and W. Kalyani hereby stand overruled. ये सुप्रीम कोर्ट ने नक्की किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इंद्रिया वर्सेस वीकेवी शर्मा ऑन 26 नवंबर 2013 को कि सभी लिव इन संबंध विवाहित की प्रकृति के संबंध नहीं है। इस विशेष मामले में यह पाया गया कि अपीलकर्ता इस तथ्य से पूरी तरह अवगत होने के कारण कि प्रतिवादी एक विवाहित व्यक्ति था, लिव इन संबंधों में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर ऐसा रिश्ता केवल यौन कारणों से है, कोई भी साथी कानूनी विवाह के लाभों का दावा नहीं कर सकता। आईपीसी की धारा 497, 495 व्यक्ति के पति या पत्नी के जीवन काल में किसी भी विवाह को प्रतिबंधित करती है और यहाँ तक कि इस एक दंडनीय अपराध भी बताती है जब तक कि संबंधित व्यक्ति के व्यक्तिगत कानूनी द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल एंड अदर्स 28 अप्रैल 2010। लिव इन रिलेशनशिप में पुरुषों के लिए राहत उपलब्ध नहीं है। खुशबू बनाम कन्नीमल के मामले में न्यायालय ने कहा कि एक लिव इन संबंध हमेशा पुरुषों द्वारा शुरू और कायम रखा जाता है। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तुलसा एंड ऑर्स वर्सेस दुर्गटिया के केस में 15 जनवरी 2008 में ये कहा है कि एक बच्चे को संपत्ति का अधिकार देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को नाजायज नहीं माना चाहिए यदि उनके माता पिता एक छत के नीचे रहते और काफ़ी समय तक साथ रहते थे, लंबे समय तक, ताकि पति और पत्नी के रूप में पहचाना जा सके और यह वॉक इन एंड वॉक आउट संबंध नहीं होना चाहिए। घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के तहत महिला साथी इसके प्रावधानों के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार है। ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है और वे अपने माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार होते हैं, हालांकि वे हिंदू अविभाजित पारिवारिक संपत्ति में सामुदायिक हिस्से के हकदार नहीं होते हैं। ये एपिसोड में मैंने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कहीं साइटेशन की चर्चा की है। अगर किसी व्यूअर को ये साइटेशन की PDF कॉपी चाहिए तो कमेंट में रिक्वेस्ट करें, तो मैं PDF कॉपी दिए गए पते पे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। लिव इन रिलेशन के मुद्दे पे और कई पहलू हैं, जैसे कि अगर कोई आपका साथीदार लिव इन रिलेशनशिप में रेप का एलिगेशन करे, अगर कोई पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनसे पैदा हुए बच्चे को वो अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट द्वारा या पुलिस द्वारा
आपको संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए हमारी कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हुए हैं। वो सब पॉइंट में अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूँगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।